सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। इसमें लगभग पोस्ट की संख्या 400 प्लस है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपके बीआरओ की नई वैकेंसी निकाली गई है ना, ये ट्रेड्समैन के पदों में वैकेंसी निकाली गई है। कुछ दिन पहले इसके टेक्निकल पोस्टों में भर्ती आई थी और अभी ट्रेड्समैन के पदों में भर्ती आई हुई है। और बीआरओ क्या होता है, तो जितने भी बॉर्डर पे रोड वगैरह का निर्माण होता है ना, सब बीआरओ के अंडर में ही होता है। और ये पूरा दोस्तों इंडियन आर्मी के साथ मिलकर काम करती है, इसलिए इसकी जो वर्दी होती है वो भी इंडियन आर्मी की जैसे होती है। तो अगर आप एक बार बीआरओ में नौकरी पा जाओ तो सेम टू सेम इंडियन आर्मी वाली फीलिंग आएगी आप सभी को। अब इसका ये ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 01/2025। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो फीमेल लोग ये वीडियो ना देखें। इसमें ओनली मेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिस में भी साफ साफ लिखा गया है, ठीक है, मेल कैंडिडेट ओनली इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो 4 टाइप की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें सबसे पहली जो आपकी वैकेंसी है वो है आपके एमएसडब्ल्यू कुक। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या है 153। इसके बाद दोस्तों आपकी जो सेकंड वैकेंसी निकाली गई है वो दोस्तों एमएसडब्ल्यू मेसो की वैकेंसी है, इसमें पोस्ट की संख्या 172 निकाली गई है। इसके जो आपकी थर्ड की वैकेंसी है वो है एमएसडब्ल्यू ब्लैक स्मिथ की वैकेंसी, पोस्ट की संख्या 75 निकाली गई है। इसके बाद जो आपके फोर्थ में वैकेंसी वो है मेस वेटर की, तो पोस्ट की संख्या 11 निकाली गई है। सारी वैकेंसी मिला दिया जाए तो 411 पोस्टों में आपकी नई वैकेंसी निकाली गई है। अब जो कुछ पोस्टें हैं वो दोस्तों आपके फिजिकल हैंडीकैप वाले लोगों की पोस्ट हैं, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 411 पोस्ट रहने वाली है आपके ट्रेड्समैन के पदों पे। और इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पूरे मैं आपको से बताऊंगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और इसका ऑफिशियल जो नोटिस है ये अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर डालकर डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन ही आता है, इसके बाद जाके फुल नोटिफिकेशन आता है। इसका फॉर्म अप्लाई जो होगा वो ऑनलाइन होगा, आप ऑनलाइन जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले आपके होने वाले हैं एग्जाम। जैसे आप एग्जाम पास करोगे इसके बाद आपके फिजिकल होंगे। फिजिकल बहुत ही इजी होते हैं बीआरओ के, कोई उतना हार्ड फिजिकल नहीं होता है, तो इजी फिजिकल है, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। फिर ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें दोस्तों आपने फॉर्म अप्लाई किया, तो आपने कुक में फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको खाना बना के वहां दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपने तो मेसो में फॉर्म अप्लाई किया है तो सेम टू सेम दोस्तों आपके ट्रेड टेस्ट होते हैं, जिसे हम लोग स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट भी कहते हैं। फिर जाके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है अपने फॉर्म अप्लाई टाइम दिए होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। मेडिकल होगा। अब आर्मी से बहुत ही इजी मेडिकल होता है यहाँ पे, मतलब हर कोई मेडिकल पास हो जाता है। 90% बच्चे मेडिकल पास होते हैं। इसके मेडिकल में बहुत कम बच्चे करते हैं, बीआरओ में उतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है। आपको बस कलर ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए, नौकरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप आराम से इसके मेडिकल क्वालिफाई कर जाओगे। इजी ही मेडिकल होता है, कोई इतने हार्ड है नहीं। और इसका जो ऑफिशियल नोटिस अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो अगर दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई करोगे एमएसडब्ल्यू कुक में तो ओनली मैट्रिक पास होता है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 10th पास कैंडिडेट्स आप एक कुक में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप एमएसडब्ल्यू मेसो में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, 10th पास के साथ आपके पास आईटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर दोस्तों आप एमएसडब्ल्यू ब्लैक स्मिथ में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें भी आपके 10th पास के साथ आपके आईटी मांग लिया गया है। अगर आपके पास आईटी सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों आप मेस वेटर में फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें आपके 10th पास रहेगा। तो 4 पोस्टों में से 2 जो पोस्टें होंगी आपके कुक और आपके मेस वेटर की, इसमें आप आराम से 10th पास तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो आपकी 2 पोस्ट रहेगी मेसो और ब्लैक स्मिथ की, इसमें 10th प्लस आपके आईटीआई मांग लिया गया है। तो ये दोस्तों आपकी रहेगी वैकेंसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेंगे। तो 2 पोस्टों में अगर आप मैट्रिक पास तो आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और सबसे ज्यादा वैकेंसी भी 2 पोस्टों पे निकाली गई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर हम लोग एज की बात करें तो इसमें एज क्या रहेगा आपके फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो मैं आपको एज बता देता हूँ। इसका जो आपके फॉर्म अप्लाई का एज रहने वाला है वो रहेगा आपका 18 से 25 साल तक। अगर 18 से 25 साल तक आपका एज है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी हमारे ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का छूट मिलेगा, और जो भी हमारे एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का छूट मिल जाएगा। यही आपका एज रहेगा। और मैंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले आपके एग्जाम होंगे, फिर आपके फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट होने वाला है। अगर इसमें आपका नौकरी तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो यहाँ पे देखो सैलरी के बारे में सारी जानकारी दी गई है। अगर आपका कुक में नौकरी होता है तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपए आपको सैलरी मिलेगा। मेसो में अगर आपका नौकरी होता है तो आपको 18,000 से 56,900 रुपए तक सैलरी मिलेगा।
ब्लैकस्मिथ में भी आपको फॉर्म अप्लाई करते हो, अगर आपका नौकरी होता है तो सेम टू सेम सैलरी सबका एक ही है, 18 से 56,900 रुपए तक आपका सैलरी रहने वाला है। पे लेवल आपका सेम ही है, लेवल 1 का ही आपको सैलरी मिलेगा और ये सबसे अच्छी चीज है। और फॉर्म अप्लाई के लिए आपको कितने रुपए पे करने हैं, तो ओनली 50 रुपीज आपको पे करना है फॉर्म अप्लाई करने का, और खासकर यूआर कैंडिडेट्स को करना है। बाद बाकी हमारे एसी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बीआरओ की नई वैकेंसी का। अब आप बोलोगे इसे फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट होंगे, जब पुरानी वाली वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था ना, उसके 20 दिन के बाद इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुके थे। तो ये आपकी नई वाली वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, तो अभी पकड़ लो 10 से लेके 15 या 20 दिन के भीतर इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा। जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है उसके 10-15 दिन के बाद इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका फुल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, बहुत जल्दी इसका फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और जैसे इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होता है मैं आपको वीडियो बना के सारी जानकारी दे दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल में इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुके हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि जनवरी 20 तारीख तक इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अभी आप देख लो, आज से लेके 20 तारीख के भीतर इसके कभी भी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अभी तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, जैसे फुल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा, पर 1 तारीख से 20 तारीख के भीतर फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं, चांसेस हैं। अब जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा सारी जानकारी दे दूंगा, लेकिन बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है और बीआरओ में कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होता है और कट ऑफ भी इसके बहुत ज्यादा कम जाते हैं। अदर वैकेंसी में जो कंपटीशन होता है वो कंपटीशन आपके बीआरओ में नहीं होता है, तो इसमें नौकरी पाना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा अगर आप स्टडी के साथ पढ़ाई करोगे तो आराम से बीआरओ के पोस्ट पे आप नौकरी पा सकते हो। और इसका एग्जाम भी कोई हार्ड होता नहीं, नॉर्मली आपका एग्जाम होता है। मैंने ऑल टू ऑल आपके सेशन पोस्ट सारी जानकारी दे दी है और ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हो आप मेरे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और इस वैकेंसी को लेकर कुछ भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव के साथ। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।